आरक्षण विरोधी, आरक्षण विरोधी, आरक्षण विरोधी, आरक्षण विरोधी, आरक्षण विरोधी, आरक्षण विरोधी, आरक्षण विरोधी। क्या मामला है? आज साथियों जनपद बिजनौर में यहाँ जो महात्मा विदुर सभागार कलेक्ट्रेट बिजनौर है, यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और ज्ञापन है, ये जो हमारा ज्ञापन है ये है 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, जजमेंट दिया है कि SC ST के रिजर्वेशन में उपवर्गीयकरण व्यवस्था को लागू किया जाए, दूसरा क्रिमिनल व्यवस्था SC ST में लागू किया जाए, और तीसरा यहाँ पे जो लगातार आए दिन सुप्रीम कोर्ट में जिन विषयों को नहीं रखा जाता, सुप्रीम कोर्ट उन विषयों को भी डिसाइड करता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से, चंद्रचूड़ महोदय जी से मेरा ये कहना है कि अपने इस जजमेंट को दोबारा से पुनः इसकी समीक्षा करें। और दूसरा ये है कि जो आनन फानन में जिसमें कोई मैटर ही नहीं था इस तरह का क्रिमिनल का, उसको पुनः देख करके समीक्षा करके इसको बदला जाए। और दूसरा मेन चीज़ क्या है कि जो उपवर्गीकरण की बात हो रही है, अगर जातियों का उपवर्गीकरण करना है तो ये बिल्कुल संविधान के अनुच्छेद 341 जो आर्टिकल है उसके खिलाफ है, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार को कोई ऐसा अधिकार संविधान ने नहीं दिया जिसमें कोई राज्य सरकारें किसी जाति को आर्टिकल 341 से बाहर करें या इंक्लूड अंदर करें। अगर ऐसा है तो गलत है। जस्टिस बेला ने देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य सरकार के जो मामला था उस पर जो डिसाइड किया है जजमेंट, उसमें 20 साल पहले एक केस आया था 2004 में EV चलैया के नाम से। उसमें कहा था कि चूंकि SC ST वो एक ही समूह के लोग हैं, एक ही बिरादरी और एक ही वर्ग के लोग हैं, और उन पर जाति के आधार पर शोषण, अत्याचार, अन्याय होता है, लिहाजा इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस 2004 के जजमेंट को आज 20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बदलने का दुस्साहस किया है। पहले उसको पूरी तरह से देखें। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अकेले पूरी दुनिया के अंदर भारत का एक ऐसा न्यायालय है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट है अकेला भारत का, जो पार्लियामेंट को, संसद को हड़कने का काम करता है और अपने क्षेत्राधिकार से उल्लंघन करके दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने का काम करता है, जबकि ये पूरी तरह से विधायिका के लिए और इस देश की एकता और अखंडता के लिए बिल्कुल खतरे का एक जो है मामला है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने अधिकारों से बाहर जाकर के अपने अधिकार क्षेत्र का हस्तक्षेप ना करें, उल्लंघन ना करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो कोई कानून बनाए या वो कोई किसी क्षेत्र में जाकर के और किसी जातियों का वर्गीकरण करे, ऐसा कोई अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। इसलिए मैं माननीय महोदया राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर के जो तमाम तरह के फैसले 1950 से आज तक आते चले आए हैं उनको कंडम करे, और इस अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण मिला है वो शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर मिला है। उन्हीं आधारों को लागू करके संविधान की नवी अनुसूची में आरक्षण को लागू किया जाए, डाला जाए, ताकि आने वाले समय में कोई सरकार, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज कोई दुस्साहस ना करे आरक्षण के खिलाफ। ये हम सब लोगों की मांग है। और 21 तारीख को देश के अंदर, पूरे देश के अंदर विशाल एक भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसमें हम लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे, या इससे पहले सरकार और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को वापस ले। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।